शिवलिंग मुद्रा बनाकर भगवान शंकर से अपनी इच्छा बोल दीजिए, आपकी वो इच्छा 101% जरूर पूरी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आप भी भगवान शंकर के भक्त हैं और भगवान शंकर को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, या भगवान शंकर से अपनी कोई भी बड़ी मनोकामना, दुर्लभ मनोकामना को पूरी कराना चाहते हैं, तो उनके सामने शिवलिंग मुद्रा आपने जरूर बनानी चाहिए। जी हाँ, ये जो शिवलिंग मुद्रा है भगवान शंकर और पार्वती जी को प्रसन्न करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि अगर भगवान शंकर के सामने ये शिवलिंग मुद्रा आप बना देते हैं और अपनी मनोकामना बोल देते हैं, तो वो मनोकामना आपको 24 घंटे के अंदर पूरी होने का माहौल बन जाता है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा मानी जाती है। तो इस मुद्रा को आपने किस तरीके से बनाना है और कितने दिनों के लिए बनाना है, इसी पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप देवों के देव महादेव महाकाल से अपनी इच्छा हर हाल में पूरी कराना चाहते हैं, तो ये शिवलिंग मुद्रा किस तरीके से आपने बनाना है देख लीजिए। देखिए, शिवलिंग मुद्रा दो तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज के वीडियो में मैं तरीका नंबर 1 आपको बताने वाली हूँ कि आपको इस तरीके से शिवलिंग मुद्रा बनानी है और भगवान शंकर से अपनी इच्छा बोलनी है, तो आपकी वो इच्छा 100% पूरी होगी। तो चलिए, इस मुद्रा को आपने किस तरीके से बनाना है। जब आप भगवान शंकर की पूजा आराधना साधना कर रहे हैं, तब आप इस मुद्रा को बनाइए, या जब आप शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं, भगवान के सामने बैठे हुए हैं, तब भी आपने शिवलिंग के सामने ये शिवलिंग मुद्रा जरूर बनानी चाहिए। तो इसकी बनाने की एक टेक्निक है, वो टेक्निक जान लीजिए। आपने एक आसन लेना है, आसन पर बैठ जाना है। इसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और कंधे सीधे रहने चाहिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप शिवलिंग के सामने बैठ जाइए, या आपके घर के मंदिर में भी भगवान शंकर की फोटो हो, प्रतिमा हो या शिवलिंग हो, उसके सामने आपने बैठ जाना है। आप क्या करना है, जब आप बैठे हुए हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और कंधे सीधे होने चाहिए। आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं, कोई भी आसन में आपने बैठना है। उसके बाद आपने लेना है 3 बार लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाना है। 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। अब इस मुद्रा को आपको दोनों हाथों से बनाना है। देखिए किस तरीके से बनाना है, ये देख लीजिए। ये आपने रखे दोनों हाथ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है। आपकी चारों उंगलियां आपस में चिपकी होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए, और अंगूठे को आपने इस तरीके से रखना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से। ठीक है। अब ये आया आपका दूसरा हाथ। दूसरे हाथ की आपने चारों उंगलियां अंदर की तरफ फोल्ड करना है, मुट्ठी बना लेनी है इस टाइप से। और ये जो थंब है, ये अंगूठा है, ये सीधा रखना है इस तरीके से। आप देख लीजिए, इस तरीके से बन जाएगा, और उसको बनाकर आपने इस तरीके से रख देना है। जैसे शिवलिंग रहता है ना, वैसे ही ये बन गया। और इससे बनाकर आपने आपके मणिपूरक चक्र, जो कि नाभि के पास में स्थित होता है, यहाँ पर आपने रख देना है। जब आपने ये शिवलिंग मुद्रा बनाई है, तो ध्यान रखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे। आपकी ये बन गई शिवलिंग मुद्रा। ये देख लीजिए, इस टाइप से बनेगी।
आपने ये बना ली शिवलिंग मुद्रा। शिवलिंग मुद्रा बनाकर आप चाहें तो भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्रा का भी आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी मुद्रा बना सकते हैं और भगवान शंकर से अपनी वो इच्छा बोलना है। जो भी आप भगवान शंकर से पूरी कराना चाहते हैं वो इच्छा को आपने बोलना है। मन के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्रा का जाप आपने करना है। बस शिवलिंग के सामने आपने ये मुद्रा बनानी है और अपनी इच्छा बोलनी है और मन के अंदर उनके मंत्रों का जाप करना है या उनका ध्यान करना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही जादू होना शुरू हो जाएगी। जो चीज आपने भगवान शंकर से मांगी है वो आपको जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि ये भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली प्रचंड शक्तिशाली मुद्रा है। अब बात आती है कि इस मुद्रा का अभ्यास आपको कितने दिनों के लिए करना चाहिए। तो जब आप कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो कम से कम 48 डेज के लिए जरूर बनाना चाहिए, तभी उसके लाभ प्राप्त होना शुरू होते हैं। जी हाँ, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी आपका शरीर भी उसे ग्रहण नहीं कर पाता है या एक्टिव नहीं हो पाता है। इसलिए आपने कोई भी जब मुद्रा बना रहे हैं तो 48 डेज के लिए आपने जरूर बनाना चाहिए। भगवान शंकर के सामने आपने बनाना है, उनके मंत्रा का आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो मन के अंदर उनका ध्यान करना है और आपकी इच्छा बोलना है और ये शिवलिंग मुद्रा बनाना है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा आपने भगवान शंकर से मांगी है वो जरूर आपको मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।